कराची में अब्दुल्ला हारून रोड पर मामूली से दफ्तर से शुरू होने वाली इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की नंबर 1 एजेंसी कैसे बन गई। विकीपीडिया ने 2016 में टॉप 10 सीक्रेट एजेंसीज में पाकिस्तान को नंबर 1 पर रखा। हालिया पाक भारत कशीदगी में भारत की तरफ से पाकिस्तान पर मिसाइल हमले की इत्तला ISI ने चंद मिनट में हासिल कर ली, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने टाइम जाया किए बगैर 9 टारगेट्स मिसाइल पर लॉक किए और जेट्स की मदद से बम भी गिराए, जिसने भारत, इसराइल और अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और एक बार फिर ये साबित कर दिया कि ISI मुल्क की एक ऐसी आंख है जिससे मादरे वतन के खिलाफ होने वाली कोई साजिश। हुकूमत के आला ऐवानों में ये बहस शिद्दत से जारी है कि पाकिस्तान पर भारतीय हमले का मंसूबा पाकिस्तानी सुप्रीम इंटेलिजेंस ISI के इल्म में कैसे आया, कौन था जिसने फौरी तौर पर पाकिस्तान को इससे आगाह किया और जवाबन पाकिस्तान ने मंसूबे को अमल में आने से पहले डिफ्यूज कर दिया। 27 फरवरी की रात को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रहाइश पर एक अहम जंगी इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल, सेक्रेटरी दफा और भारतीय खुफिया एजेंसियों की सरबराह मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म से बराह रास्त मशावरत के लिए अफवाज के सरबराह और मुशीर कौमी सलामती गुफ्तगू में शरीक थे, जबकि दीगर ओहदेदारों को जरूरत पड़ने पर मालूमात लेने के लिए स्टैंड बाई पर रखा गया था। इजलास में फैसला हुआ कि 2 तैयारे गिरने से जो सुखी हुई है उसका अजाला किया जाए। इजलास में 2 मंसूबों पर इत्तफाक राय हुआ। पहले मंसूबे में पाकिस्तान के 12 अहम मुकामात पर ब्रह्मोस मिसाइल दागे जाने थे, जबकि दूसरे मंसूबे के मुताबिक जो पहले मंसूबे के बाद अमल में आना था, चोलिस्तान, बावलपुर और सिंध में भारतीय फौजी दस्तों को सरहद अबूर करके पाकिस्तानी तंसीबात और मुकामात पर कब्जा करना था। पाकिस्तान के जिन मुकामात को मिसाइल का हदफ बनाना था, इनमें फौजी और सिविल दोनों हदफ शामिल थे। हदफ में कराची और पन्नू आकर छावनी भी आती थी। इजलास के 2 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तानी खुफिया अदारे ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर का टेलीफोन भारतीय एजेंसी के सरबराह को आ गया। पाकिस्तानी जनरल ने वाशगाफ अल्फाज में भारतीय हमले का मंसूबा बेनकाब किया और कहा कि अपने बड़ों तक ये पैगाम पहुंचा दें कि अगर भारत ने हमला किया तो उसे 3 गुना ज्यादा कुव्वत और रफ्तार से जवाब दिया जाएगा और ये कि जवाब इससे कहीं ज्यादा संगीन होगा जितना भारत सोच सकता है। जरिए का इसरार है कि ये पैगाम भी दिया गया कि अगर भारतीय फौजी दस्तों ने पाकिस्तान की सरहद अबूर की तो पाकिस्तान एटमी हथियार इस्तेमाल करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। इनके औसान खता हो गए और उन्होंने वक्त जाया किए बगैर आर्मी चीफ को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। जरिए के बकौल भारतीय आर्मी चीफ ये सुनकर बौखला गए और अपने मातहत पर बरस पड़े। इनका सवाल था, ये इत्तला पाकिस्तान कैसे पहुंची। जबकि रात के ऐवान वज़ीर-ए-आज़म की टेलीफोन की घंटियां भी बजना शुरू हो गई। मंसूबा कब्ल वक्त अफशा होने से आला भारतीय क़यादत बुरी तरह बौखला गई और इसने रद्द अमल से डर कर मंसूबे से हाथ उठा लिया। वाज़ेह रहे इस मंसूबे में इसराइल की मुशावरत भी शामिल थी। जरिए का कहना है कि ये सब तो गुजर गया, लेकिन बाद में पता चला कि भारतीय हमले की इत्तला सारे पाकिस्तान के अवाम को हो चुकी थी और वो सब बड़े बलबले से हमले और जवाबी हमले का नजारा करने के लिए बेताब थे। जरिए के बकौल इस सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने शदीद तरीन रद्द अमल का इज़हार किया और हुक्म दिया कि मंसूबे का कब्ल अज़ वक्त अफशा करने वाले का सुराग लगाया जाए। ताहम जरिए के बकौल भारतीय खुफिया अदारे ताहाल ऐसा कोई निशान ढूंढने में नाकाम रहे हैं। नरेंद्र मोदी की रहायशगाह हर तरह से महफूज है। एक से ज्यादा खुफिया अदारे मुसलसल इस बात का एहतमाम करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की रहायशगाह से कोई बात बाहर न निकले। इसके लिए जदीदतरीन मवासलाती आलात से लेकर इंसानों और जानवरों तक से काम लिया जाता है। भारतीय खुफिया अदारे के मज़कूर अफसर का कहना था, इजलास में सिर्फ वो अफराद शरीक थे जिनकी हुक्म वतनी शक व शुबे से बाला करती, लिहाजा इंसानी गलती या साजिश का इम्कान तो ना होने के बराबर था। इस वाक़े ने भारतीय अफवाज, खुफिया अदारों और हुकूमत को जड़ से हिला दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने यही सवाल खुफिया अदारों के सरबराहान के साथ इजलास में उठाया था कि जब इतने खुफिया और अहम इजलास की रोदात पाकिस्तान को मिनटों में पहुंच सकती है तो वो कौन सी बातें महफूज होंगी। ताहम हकीकत कुछ भी हो, ISI की इस्तेदाद को दाद देनी पड़ेगी, जिसने एक बार फिर न सिर्फ अपनी बर्तरी साबित कर दी है बल्कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी अवाम को मोदी की इंतहा पसंदी की भेंट चढ़ने से बचा लिया है। अदनान समी, हिद्दत न्यूज, कराची।